5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता, और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा, शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गए। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसे कहा कि वो अब इस घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रह सकते, और उसे उसके घर छोड़ने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा हल्का हुआ तो दिमाग ने काम किया कि इस वक्त उसके घर वालों को क्या बताऊंगा कि उनकी बेटी ने क्या किया, क्या गुल खिलाए। लिहाजा कुछ सोचकर मैं एक होटल में गाड़ी ले गया जो सुबह देर तक खुला रहता है। पता नहीं हमें वहां कितना वक्त लगा, लेकिन जितना भी वक्त वहां होटल में सुबह होने का इंतजार किया, वो खामोश नजरें झुकाए बैठी रही। उसने कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कोई बात की। मैं सुबह होते ही उसके घर उसको छोड़ आया। उसके बाद उसके घर से कभी फोन तक नहीं आया। मेरा ख्याल था कि शायद उसने खुद ही अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया है। वो किस मुंह से मुझे फोन करते? वक्त गुजरता गया, पता ही नहीं चला कैसे 4 साल का अरसा बीत गया। मैं बहुत गहरी सोच में था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले। इतनी सजा काफी थी उसके लिए। आखिर एक सख्त फैसला करके मैंने उसका नंबर मिलाया। उसने फौरन कॉल उठाई थी, जैसे मुद्दतों से किसी फोन के इंतजार में हो। मैंने सलाम करते ही बिना कोई बात सुने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देकर मुकम्मल आजाद करना चाहता हूँ। उसकी तरफ से बस एक चीख की आवाज आई और कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे फोन उसके हाथ से गिर चुका है। मैं सोच में था कि वहां जाने क्या हो रहा है, तो फौरन उसकी छोटी बहन ने उठा लिया और हेलो कहा, तो मैंने आवाज पहचान ली। उसने सलाम के बाद बताया कि जब से आप ही को यहाँ छोड़ कर गए हैं, उसने आज तक किसी से बात नहीं की। अबू भी कहते हैं कि शायद ये पागल हो गई है, इसीलिए आप उसे छोड़ गए और वापस नहीं आए। उसकी बात सुनकर मैंने फोन काट दिया और बेगम हो गया कि अब उसे तलाक देना या ना देना कोई अहमियत नहीं रखता। वक्त मजीद रफ्तार से गुजर गया। मैंने भी दूसरी शादी कर ली और अल्लाह ने एक प्यारा सा बेटा भी दे दिया। एक दिन ऑफिस से वापस आ रहा था कि सिग्नल पर खड़ी मेरी कार को पीछे से किसी कार ने टक्कर मार दी। मैं गुस्से से नीचे उतरा, पीछे को गया तो मेहरान कार में एक शख्स थोड़ा सहमा बैठा था। मैंने गुस्से से उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन एकदम से रुक गया और सोचने लगा कि इसे मैंने कहीं देखा है। थोड़ा दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अभी इन्हीं सोचों में था कि वो कार से बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा कि आप आगे आगे चलिए, कहीं साइड पर कार लगा लें ताकि मैं आपका नुकसान भर सकूं। मैं गाड़ी साइड पर ले गया, वो भी मेरे पीछे था। मैंने गाड़ी रोकी, वो भी आ गया और मुझे पहचानते हुए मेरी पहली बीवी को भाभी कहकर उसका अहवाल पूछने लगा। मुझे झटका सा लगा और सब कुछ याद आने लगा। ये वही शख्स था जिसके साथ मैंने अपनी बीवी को होटल में पकड़ा था। मैंने बताया कि मैं उसे छोड़ चुका हूँ और दूसरी शादी कर ली। उसे बहुत अफसोस हुआ मेरी इस बात से, लेकिन मैं फिर भी उसे बहुत कुछ जानना चाहता था। उसे करीबी होटल में ले गया, चाय मंगवाई, दोस्ती का माहौल सा बना लिया। उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो एक साइको किस्म की लड़की थी, हमारी क्लास फेलो थी और मुझे भाई समझती थी। मैंने उठाना चाहा तो फूट फूट कर चीखे मार मार कर रोने लगी। वो मुझे पहचान गई थी और सब कुछ समझ रही थी। वो पागल नहीं थी, लेकिन सब उसे पागल ही कह रहे थे। मैंने उसे उठाया, सहारा देते हुए गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बिठा लिया और सीधा घर ले गया। मेरी बीवी ने देखा तो वो और परेशान हो गई कि मैं किसी फकीरनी को उठा लाया हूं। मैंने उसे कहा कि तुम्हें बाद में सारी बात समझाता हूं। उसे नए कपड़े दिए और कहा कि नहा लो, कपड़े तब्दील करो, तुमसे कुछ बातें करनी है। वो नहा कर आई, वही पुरानी दुल्हन जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं था। कुछ कहना चाहती थी मगर उसके होंठ कांप रहे थे।
मुझे देखना चाहती मगर आंखें झुकी हुई थी। मैं खुद ही कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देता हूं और तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर दो। वो फिर से जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, उसे कहा कि तुम वाकई पागल हो, सब सच्चे तो कहते हैं कि ये पागल है, देखो ना पागल, जब मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था हम 4 घंटे होटल में ठहरे रहे। तुम मुझे बता देती कि सच क्या है, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो ये कहते हुए फिर रो दी कि मैं बताना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, इसलिए खामोश थी। दोस्तों, ये थी एक मियां बीवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।